मोहसिन करना चाहे तो वो अंबर नाज के एड्रेस को तो अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी वायरल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ मज़े से गुजार रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत अहम वीडियो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। बात ऐसी है कि मोहसिन की वीडियो देखी और उसको देख के बहुत अफसोस हुआ कि अंबर नाज ने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइवेसी को अहम जाना, लेकिन अगले का कोई लिहाज नहीं किया और उसका एड्रेस जो है वो उन्होंने वायरल कर दिया। ठीक है, माजी में इन्होंने मोहसिन की एक और वीडियो भी वायरल की थी, उसका जिक्र किसी और वीडियो में होगा। लेकिन राइट नाउ जो मैं इशू सुनाने जा रही हूँ वो ये है कि जो मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि अंबर नाज जो है वो थोड़ी सी बचकाना ज़हनियत की मालिक हैं, थोड़ी लापरवाही हैं। वही बात है, दुनिया का कोई रिलेशन हो आपको केयर करनी चाहिए। मतलब हर एक चीज़ को ऐसे नहीं लेना चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अंबर की किस्मत ये अच्छी है कि उनकी माँ जो कुकिंग विद शबाना है वो कर रही हैं एक चलता हुआ चैनल, वरना अंबर में अपने गट्स होते तो वो अपना चैनल अनथक मेहनतों के बाद हासिल कर लेती। ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें जो दोनों तरफ की मैंने बातें भी सुनी और आगे फिर मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, स्टिल मैंने नहीं बनाई। तो अभी लेटेस्ट चीज़ जो है जो मुझे वायरल करने वाली बात समझ आती है वो ये कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। अंबर ने मोहसिन का घर का एड्रेस जब दिया सोशल मीडिया पर तो उनको सोचना चाहिए था कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ। मतलब इस हद तक उन्हें खुशी थी इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने में कि उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया। इधर उन्होंने अखबार में पोस्ट पढ़ी, खबर पढ़ी और उसी वक्त उन्होंने बग़ैर सोचे समझे वो पोस्ट उन्होंने डिस्प्ले पे लगा दी सोशल मीडिया के, जहाँ पे जाहिर सी बात है मोहसिन के बहुत सारे वहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, अंबर के हैं और इवन स्वीटी के हैं। मतलब ये सारे यूट्यूबर्स हैं, तो फिर उनको तो उसमें फैंस भी हैं और अच्छे बुरे लोग तो आपको पता है हर जगह होते हैं। इन्होंने उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया और ये कहाँ का तरीका है? मुझे तो समझ नहीं आती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आया जानबूझ के किया अंबर नाज ने या फिर वाकई में इनसे गलती हो गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पहले इन्होंने जो पोस्ट लगाई उसमें प्रॉपर एड्रेस विजिबल है। दूसरी बार यानी 7-8 घंटे बाद, 6-7 घंटे बाद जो उन्होंने पोस्ट लगाई तो वो एडिटेड थी। उस पर उन्होंने वाइट स्पॉट्स लगाए हुए थे। ठीक है, तो मतलब उन्हें इतना लेट क्यों ख्याल आया? ये तो बात गलत है। इसका मतलब है वो अपने घर की भी हर एक बात इस तरह से उन्हें वायरल करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, अच्छी बुरी बात। और इन्होंने तो वही मोहसिन वाली बात कि औरत होने के नाते खुला तो औरत के हिस्से में ही जाता है, तो इनको ये मुबारकबाद दी। और मोहसिन ने बहुत ही आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया और इनको मुबारकबाद दी कि ये केस जीत गए। और जीत भी इस वजह से हुई क्योंकि मोहसिन ने केस की पैरवी नहीं की। अगर तो वो आते जाते रहते कोर्ट जब जब इनकी पेशी होनी थी तो फिर शायद ऐसा ना होता। फिर हो सकता है वो जज जो है, जो कोई भी है, वो फिर ज़रूर सोचता कि दोनों तरफ से सुनवाई होनी पे इंसान फ़ैसला देता। जब एक तरफ से बंदा आया ही नहीं तो फिर लाजमी बात है वो उन्हीं के हक़ में जाना था फ़ैसला। एक और बात है वो ये कि मोहसिन की प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, उनके फैंस जो हैं वो उनसे मिलना चाह रहे हैं। उनको मिलने में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वही बात है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अब हर एक को तो बंदा वेलकम नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है जो यूट्यूबर होते हैं या जिनकी अपनी पर्सनल लाइफ अलग होती है, सोशल लाइफ अलग होती है, वहाँ पे इस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मोहसिन करना चाहे तो वो अंबर नाज के एड्रेस को तो अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी वायरल कर सकते हैं।
लेकिन उन्होंने नहीं किया इतने अरसे में, हालांकि मुखालफत तो चल रही थी दोनों तरफ से। लेकिन यहाँ पे आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा हुआ और इन्होंने उनसे रिलेटेड जब अंबर नाज आके बैठी अपनी फैमिली के साथ और उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो, और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि ये उनकी लास्ट वीडियो है, यानी कि उसके बाद वो इस इशू पे बात नहीं करना चाहती। और लाजमी बात है, उन्होंने इनडायरेक्टली इस फैमिली को भी ये मैसेज दे दिया कि भाई आप लोगों ने भी अब इस इशू पे बात नहीं करनी। तो मैंने जितनी वीडियोस देखी स्वीटी जी की और मोहसिन जी की, इनकी वीडियोस में मुझे पुराने ताल्लुक़ से रिलेटेड एक बात भी नज़र नहीं आती, क्योंकि इन्होंने लाइफ को आगे मूव करना शुरू कर दिया था सब कुछ भुला के। लेकिन भला हो इन दो यूट्यूबर्स का, जो मुल्क से बाहर बैठ के खुदा जाने क्यों उनको व्यूज़ की इतनी लालच है, इतनी लालच है कि पीछा ही नहीं छोड़े। भाई हो गया और हो गया तो बस हो गया, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। हज़ारों रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, अल्लाह सब बच्चियों की अच्छी किस्मतें करे, अच्छे नसीब करे, क्योंकि सबकी बेटियां बहनें सब सांझी होती हैं। लेकिन इन दो यूट्यूबर्स का जो मकसद नज़र आ रहा है, जो ये निकाब पहन के हिजाब पहन के हम मुसलमानों को बदनाम करने के चक्कर में है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जो हैं इस्लाम जो है वो हक़ का मज़हब है, तो लिहाजा हक़ की बात करनी चाहिए, वन साइडेड हो के बात नहीं करनी चाहिए। दोनों तरफ की बात सुन के फिर फैसला होना चाहिए। उस पे वीडियोस बनाएं तो बात भी है, लेकिन यही क्या है कि तरफ झुकाओ, एक की तरफ झुकाओ, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हम सब की अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, तो उस हिसाब से अगर कोई देखे और फिर वीडियो बनाए तो बात बनती है। अब गाइस आपने मुझे बताना है कि आप लोग इस बात से एग्री हैं या नहीं। और बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह मोहसिन को, माँ बाप को लंबी उम्र दे, सेहत दे। क्योंकि पिछले दिनों जो स्वीटी ने ज़िक्र किया था कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी किसी की वजह से, तो देखें आप व्यूज़ के चक्कर में इतना आगे ना बढ़ें कि आप बुज़ुर्गों का अदब लिहाज भूल जाएं। मेरी उन दोनों यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्वीटी एंड फैमिली को भूल जाएं। आप सोचें कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कोई और टॉपिक लें, अपने कंटेंट बनाएं, बस अच्छे खासे व्यूज़ अब आपको मिलना शुरू हो गए हैं कि आपके पास और कोई कंटेंट नहीं है जो आप बनाएं। खाना बनाते हुए, बाहर जाते हुए, घूम फिर के कोई कंटेंट लें और उस पे बात करें। लेकिन वही बात है कि एक यूट्यूबर जो है वो तो हद दर्जा घटिया है, उसकी लैंग्वेज आप सुन लें, उसकी पिछले टाइटल्स देख लें, यूट्यूब पे डाले गए इंतहाई घटिया हैं। खुदा जाने वो जिस मुल्क में भी बैठी हैं, लेकिन वो बदनाम ज़माना जगह है या अच्छी जगह है हमें नहीं पता, ठीक है। और जो दूसरी हैं वो तो इस्लाम का प्रचार कर रही हैं और अपनी तरफ से बहुत स्वीट स्वीट बन रही हैं, शुगर कोटेड बातें कर रही हैं, लेकिन मकसद उनका भी वही है कि वो व्यूज़ का लालच है। तो प्लीज़ आप दोनों जो हैं अपने काम से काम रखें और अगलों को अपना काम करने दें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।